नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। इस शो के खास होने की दो वजह। पहली ये है कि भारत में बनी ये मशीन पिस्टल बास की मदद से भी बनाई गई है और दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से भारतीय है। तो अगले आधे घंटे में आपको आत्मनिर्भर भारत की ताकत के साथ साथ दिखाएंगे भारतीय सेना की वो जीत जिसने पाकिस्तान के इरादों को खाक में मिला दिया है। लेकिन सबसे पहले देखिए बास की बंदूक निशाना चूक। देखी होंगी आपने दुनिया में कई सारी बंदूकें, राइफल, पिस्टल, एलएमजी, एमएमजी, सब कुछ। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हथियार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह तैयारी हिंदुस्तान की सेना के लिए है, इसलिए खास है। सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर हमारी ही सेना के इंजीनियर्स ने देश की पहली मशीन पिस्टल बनाई है, जो कारगर है, सुविधाजनक है, आधुनिक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये कि इसको बनाने में बांस का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी आधुनिक के साथ साथ हथियार सहज भी हो। ये भारतीय सेना के इन इंजीनियर्स की सबसे पहली प्राथमिकता थी। पाकिस्तान की पहली मशीन पिस्टल है जो 9x19 एमिनेशन के लिए बनाई गई है। ये पूरी तरह इंडिजिनियस प्रोडक्ट है जो इन्फेंट्री स्कूल मऊ का प्रोडक्ट है और उसे आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे के साथ में बनाया गया है। ये वेपन काफ़ी लाइट वेट और मॉड्यूलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें 33 राउंड की मैगजीन आती है। वेपन कॉक करने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी एर्गोनॉमिक है। इस हथियार के साथ एक रिफ्लेक्स साइट आती है। हथियार की बट को फोल्ड करके इसे कैरेज के लिए काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है। पूरी तरह से इंडिजीनियस यानी भारतीय होने के साथ साथ इनमें हर तरह की परेशानी को दूर किया गया है। हर वो दिक्कत जिसका जिक्र सैनिक किया करते थे, उन्हें ध्यान में रखकर ही ये पिस्टल बनाई गई है। वो सारी दिक्कतें दूर हुई हैं। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये मशीन पिस्टल लाइट वेट है, निशाना साधना बहुत आसान है। 33 राउंड की इसमें मैगजीन डाली जाएगी और पिस्टल बनाने में बांस का इस्तेमाल किया गया है। ये है भारत में भारतीय सेना द्वारा बनी मशीन पिस्टल। 9 mm का राउंड इसमें जाता है, जो एक साइड वेपन होता है किसी भी इन्फेंट्री सोल्जर का या किसी भी दूसरे सैनिक का, उस तरह की है। लेकिन ये मशीन पिस्टल है। इसमें एक बट है जो फोल्ड किया जा सकता है या इसको निशाना साधने में आसानी के लिए इसको बड़ा किया जा सकता है। इस तरह का इक्विपमेंट भारतीय सेना के पास अभी तक नहीं था। हालांकि भारतीय सेना इजराइल में निर्मित ऊजी मशीन गन का इस्तेमाल इस तरह के चीज़ों के लिए करती थी, लेकिन ये हथियार बहुत ज़्यादा कारगर उन सैनिकों के लिए होगा जैसे टैंक के क्रू या आर्टिलरी गन के क्रू, कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए भी छोटे हथियारों की ज़रूरत होती है। उसके लिए भारत में भारतीय सेना द्वारा निर्मित डेवलप की गई ये मशीन पिस्टल बहुत कारगर होगा। अब बात करते हैं उस खोज की जो भारतीय सेना के इन इंजीनियर्स द्वारा गेम चेंजर इसलिए भी होगी क्योंकि घाटी के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में आतंकियों का अहम हथियार रहती हैं लैंड माइंस। दूसरी तरफ है एक्सप्लोडर और सैपर स्काउट। इनके कद पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये कुछ वैसी ही हैं जिनके लिए कभी कहा गया होगा, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। दुश्मन के लिए इनका किया गया मार्क किसी बड़े घाव से कम नहीं है। कैसे, सबसे पहले वो समझिए। अनमैन माइन डिटेक्शन यूजीवी है, अनमैन माइन डिटेक्शन व्हीकल है। लड़ाई के दौरान अभी माइन फील्ड को क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत आता है, कारण तब माइन के ऊपर हमारा पैर, सोल्जर्स का पैर आ जाएगा, वो तो उड़ जाएगा। उसकी वजह से अभी तक कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है। पिछले हफ्ते भी हमारा इंडियन आर्मी में बहुत कैजुअलिटी हो चुका है। अभी इस माइन डिटेक्शन यूजीवी का फ़ायदा क्या है, ये ट्रूप्स के सामने पहले चले जाएगा माइन फील्ड के अंदर, माइन को डिटेक्ट करेगा, माइन को मार्क कर लेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ट्रूप्स को पीछे पता चला जाएगा यहाँ पे माइन है नहीं है, उसके हिसाब से वो माइन फील्ड को क्रॉस करेगा। तकनीक का ये बेजोड़ उदाहरण है। क्यों, उसे भी समझिए। क्योंकि इसमें राडार और मेटल डिटेक्टर को भी जोड़ा गया है। 2 कैमरे हैं, एक दिन रात कभी भी काम करेगा और दूसरा 360 व्यू देगा, यानी हर ओर नजर होगी।
पहली चीज़ है मेटल डिटेक्टर, ड्यूअल टेक्नोलॉजी मेटल डिटेक्टर है, उसमें GPR और मेटल डिटेक्शन कैपेसिटी है। उसमें क्या हो जाएगा, तब माइन उसको डिटेक्ट करेगा, अपने आप उस इल्यूमिनेटिंग स्प्रे मार्क कर लेगा उसको। इसके एडवांटेज क्या है, वो दिन और रात में हमको डिटेक्ट कर पाएगा इसको, माइन को। इसमें 2 कैमरा है, और 2 कैमरा में एक डे एंड नाइट कैमरा है और दूसरा है एक 360 डिग्री कैमरा। ये दोनों कैमरा का फीड हमको एक FPV कंसोल में आ जाएगा। इसके बाद जिस डिवाइस का हम जिक्र कर रहे हैं वो है एक्सप्लोडर। दुश्मन की न सिर्फ रेकी की जा सकती है इससे, बल्कि उसे उड़ाया भी जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि दुश्मन किसी कमरे में छिपा है और सेना को उसका पता चल गया है। उसका पता लगाकर सेना को ये उसकी जानकारी देगा और दुश्मन को वहीं रिमोट कंट्रोल की मदद से खत्म किया जा सकता है। दूसरा इक्विपमेंट है एक IED डिस्पोजल ROV। ये अभी हमारा यूजर रिक्वायरमेंट है, हमको एक छोटा इक्विपमेंट चाहिए, किसी को हम एक ऑपरेशन में लेके जा सकते हैं और इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से एक ऑल टेरेन प्लेटफॉर्म हम बनाया था। इसमें 6 व्हील है, 6 ऑल व्हील ड्राइव है और सभी व्हील ना आगे ऊपर और नीचे जाता है। इसके वजह से ऑल टेरेन मोबिलिटी इसमें अचीव हो गया। और इसका 2 टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। एक है रूम इंटरवेंशन ड्रिल, रूम का अंदर घुसेगा, कोई मिलिटेंट को रेकी करेगा, पहले कोई है अंदर रूम को रेकी करेगा, उसका फीड पूरा पीछे देगा। दूसरा है मिलिटेंट है अंदर, हम कोशिश करेंगे ये एक रिमोट डेटोनेशन सर्किट को अंदर छोड़ के वापस आ जाएंगे और रिमोटली हम उसको उड़ा देंगे। तब मिलिटेंट कभी एक गाड़ी अंदर आ जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो तो उसमें फायर करेगा। इस एनवायरनमेंट में हम ये एक गाड़ी को एक्सपेंडेबल करा के अंदर ही फोड़ देंगे। एक एक कर बात करें तो सैपर स्काउट लैंडमाइन का पता लगाने में कामयाब है। ये सेना की टुकड़ी के आगे आगे चलेगा, लैंडमाइन एरिया को चिन्हित करेगा, बिना नुकसान सेना माइन का पता लगाएगी। दूसरी ओर एक्सप्लोडर दुश्मन की रेकी करने की क्षमता रखता है और इसकी जानकारी सेना को भेजेगा और रेकी कर दुश्मन को खत्म करने की भी काबिलियत इसमें है। आगे बढ़ती सेना को हमेशा रुकना पड़ता है जब आगे माइन फील्ड यानी सुरंगों वाला मैदान आ जाता है। भारतीय सेना के सामने एक और चुनौती रहती है कि आतंकवादी मकान के अंदर छुपे हुए हैं और उस समय जो भी सैनिक सबसे पहले रूम इंटरवेंशन करके अंदर जाएगा वो आतंकवादी की गोली का निशाना बनेगा। तीसरी एक और अड़चन है कि जब IED उठा ली जाती है तो उसको डिस्पोज करते समय या उसको उस जगह से ले जाते समय कई बार ब्लास्ट होता है और उसमें सैनिकों की जान चली जाती है। यहाँ 2 ऐसे आविष्कार हैं जो कि इन सारी परिस्थितियों से, इन सारी मुसीबतों से निजात दिलाएंगे। एक ये एक्सप्लोडर जो कि जो एक्सप्लोसिव है उनको दूर भी ले जाएगा और रूम इंटरवेंशन के दौरान ये मददगार होगा। और दूसरा सैपर स्काउट यानी एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि सेना के आगे आगे चलेगा और अगर सुरंगों का मैदान है तो वहाँ उस न केवल माइंस को ढूंढेगा बल्कि उन पर निशान भी लगाएगा ताकि उससे बचकर सैनिक आगे जा सके। सेना हर मुसीबत को पार कर तेजी से दुश्मन का खात्मा करे, इसके लिए ही ये आविष्कार जरूरी थे और सेना के इंजीनियर्स ने इन आविष्कारों के जरिए सेना का काम और आसान कर दिया है। दूसरी ओर दुश्मन कोई भी चाल चलने से पहले 100 बार सोच ले, नहीं तो अंत निश्चित है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। तो जंग के मैदान में किसी भी सैनिक के लिए सबसे जरूरी होता है कवच। सेना का कवच यानी उसके जूते से लेकर उसका हेलमेट। कैसे आत्मनिर्भर भारत की प्रयोगशाला में हिंद की सेना को और ताकत मिल रही है, अब आप इस रिपोर्ट में देखिए। सैनिक जब जंग के मैदान पर उतरता है तो उसके सामने खुद को लगातार सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी होती है। इसके लिए उसके पास बंदूक तो है ही, लेकिन इसके साथ जरूरत होती है बूट्स, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की। ये वो सब कुछ है जो किसी भी सैनिक के लिए सबसे जरूरी होता है। भारतीय सेना के ही इंजीनियर्स ने ऐसे बूट, जैकेट और हेलमेट बनाए हैं जो हल्के हैं, सस्ते हैं, भारत में बने हुए हैं और ज़्यादा सुरक्षा देते हैं। जैसे ये माइन प्रोटेक्टेड बूट। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक या सरहद पर दुश्मन की पोस्ट के पास जाते समय उसने सुरंगें लगाई हुई होती हैं और ऐसे में सैनिकों के पैर एंटी पर्सनल माइन से उड़ जाते हैं।
ये उनको सुरक्षा देता है। ये 35 ग्राम एक्सप्लोसिव को डील कर सकता है, यानी एंटी पर्सनल जो छोटी माइन होती हैं, ये 50 ग्राम एक्सप्लोसिव को, और ये जो कि सबसे बड़ा है, ये 70 ग्राम एक्सप्लोसिव के विस्फोट को सहन कर सकता है। 70 ग्राम के एक्सप्लोसिव पर, और देखिए इसमें सिर्फ इसकी एड़ी उड़ी, जूता सही सलामत है, यानी सैनिक का पैर सही सलामत है। भारत में बने हुए हैं, हल्के हैं, कारगर हैं। लेकिन इसके बाद बात हेलमेट की, वो हेलमेट जो अपने आप में सबसे आधुनिक है और पूरी तरह से भारत में बना है। किसी हेलमेट का जो क्लासिफिकेशन माना जाता है वो ये होता है कि वो 9 mm की गोली को 10 मीटर से 45 डिग्री पर के एंगल से अगर फायर किया जाए तो उसको रोक ले। लेकिन ये हेलमेट जो भारत में बना हुआ है, ये AK-47 की गोली को भी रोक सकता है। इसमें ट्रॉमा 0 है, यानी राउंड से भी सुरक्षा रहेगी और उससे जो झटका लगेगा सैनिक को, उससे भी सुरक्षा मिलेगी। अब बात जैकेट की, वो जैकेट जो लाइफ सेविंग है। हम बात कर रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की। ये सबसे खास चीज़ है, ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। खास बात ये है कि ये आम जैकेट से लगभग आधे वजन की है। ये महिला सैनिक जो हैं उनको भी सुरक्षा देगी। अभी तक सिर्फ पुरुष सैनिकों के हिसाब से बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं, लेकिन ये जैकेट ऐसी है कि जो यूनिवर्सल है, यानी महिला और पुरुष दोनों ही सैनिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तौर पर सुरक्षा। अब इन सब के बारे में सेना क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। वो लोग जिनके ऊपर इनको बनाने की जिम्मेदारी थी, क्या कह रही है सेना। अभी तक जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये भारत का पहला बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका रॉ मटेरियल जो है इंडिया से ही सोर्स किया गया है। 100% इंडिजीनियस बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। अब जान लीजिए अभेद्य हेलमेट के बारे में क्या कह रही है सेना। प्रोजेक्ट अभेद्य के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। अभी तक जितने भी दुनिया में हेलमेट है, किसी का भी ट्रॉमा 13 mm 10 mm से कम नहीं हुआ है, लेकिन ये पहला ऐसा हेलमेट है जो कि AK-47 राउंड को भी रोक सकता है और ट्रॉमा को 0 कर देता है। तो बेसिकली स्कल तक जो डायनेमिक ट्रॉमा पहुंचता था वो 0 है, तो जवान जो है उससे ज़्यादा फील नहीं होगा और दोबारा वो फायर बैक करेगा। भारतीय सेना को सुरक्षित करने के लिए चीजें यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक खास तरह की दीवार भी सेना को सुरक्षित रखेगी। ये वाले कंस्ट्रक्शन बहुत ही हैवी वेट होते थे और जब बुलेट इम्पैक्ट होता था काफ़ी डैमेज होता था इसमें। तो अब हमने उसको रिड्यूस करने के लिए हमने एक बैम्बू कंक्रीट का कंपोजिट बनाया है, जिसमें हम बैम्बू का रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं जो उसको लाइट वेट बनाता है। हम स्टोन एग्रीगेट के बजाय कुछ फाइबर्स, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसका एक तो वेट रिड्यूस होता है, जो जवानों को ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड ले जाने के लिए ईजी रहेगा। प्लस इसमें बेनिफिट ये आता है कि अगर हम बुलेट भी ज़्यादा फायर करते हैं तो डैमेज कम रहता है इस पैनल में। अब आने वाले समय में भारतीय सेना को पूरी तरह सुरक्षित रखने वाले आत्मनिर्भर भारत द्वारा बने अस्त्र और शस्त्र यही है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.